क्योंकि अक्सर लोग जब आप गलत चलाते हैं तो लोग कहते हैं क्या सड़क तुम्हारे बाप की है। वैसे ट्रेन में अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आप उसे फेस कैसे करें? मैं आप जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, बात आपकी सही है, मतलब सिर्फ फास्ट ट्रेन बनाने से नहीं चलेगा। वंदे भारत ट्रेन में बहुत लग्जरी टाइप की चीज़ें बनाई गई हैं, तो आपको लगता है एक जो जर्नल में सफ़र कर रहा था वो उसमें सफ़र कर पाएगा? मुझे तो अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचा तो मेरा वहाँ पे सब कुछ वेस्ट हो गया। तो ये ट्रेनें लेट की वजह कब सुधरेगी या क्यों हो रही हैं ये सब चीज़ें? देखिए शुमाइल जी, एक क्लेरिफिकेशन पहले दे दूं। मैं किताब लिखी थी, इसका नाम है माई ट्रेन 18 स्टोरी, अमेजोन पे उपलब्ध है। उसमें खास बात स्टोरी तो है ही, रेलवे में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये भी होना चाहिए। आपने आज सवाल उठाया कि Hi everyone, I'm Shumail Adil and you're watching #Lucknow. The Legends of उत्तर प्रदेश सीजन 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। दिस सीजन पावर्ड बाय A2Zebra.in, क्योंकि जहां ऑनलाइन ज्वेलरी की बात हो वहां A2 Zebra की बात ही अलग है। को पावर्ड बाय निर्मल इन्वायरो कंसल्टेंट। आज हम जिनसे मिलने आए हैं वो एक इन्वेंटर हैं। जैसे बल्ब का इन्वेंट किसने किया सबको पता है, वंदे भारत ट्रेन का किसने इन्वेंट किया सबको पता है। इसीलिए आज हम जिनसे मिलने आए हैं वो फादर ऑफ वंदे भारत ट्रेन मिस्टर सुधांशु मनी जी हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए चल के उनसे खास बातचीत करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू #लखनऊ। शुक्रिया सर, आज इंटरव्यू की शुरुआत जो हम थोड़े यूनिक तरीके से करेंगे। आपने 1, 2, 3, 4, 5 यानी कितने इंटरव्यू दिए हैं, पर हर इंटरव्यू में कोई तो ऐसा सवाल या जवाब आपको देते देते आप थक गए होंगे। आपको पता होगा अरे यार ये तो सबको पता, मैं क्या दूं? तो कौन सा सर आंसर है? अच्छा सवाल किया आपने जी। हाँ, बहुत से इंटरव्यू दिए हैं, आप ठीक कह रहे हैं, और कुछ बहुत ज्यादा व्यूज हुए हैं, कुछ में नहीं हुए। लेकिन एक सवाल मैं देखता हूँ हर कोई पूछता है, और वो ये है कि ये ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने का आपको आइडिया क्यों आया, कब आया, और क्या चैलेंजेस आए इसको बनाने में। ये मेरे ख्याल से 80 to 90% इंटरव्यूज में ये सवाल रहता ही है जी। पर अगर ये किसी को सर्च करना वो तो देख लेगा, बट अगर हम आपसे पूछें, वंदे भारत ट्रेन को आई थिंक प्रोजेक्ट ये 20 साल पहले आया था, राइट? आपने जो निकाला था बातचीत, ये एक ट्रेन सेट है जिसमें लोकोमोटिव इंजन नहीं होता, सारा इक्विपमेंट ट्रेन में ही रहता है और सारी पूरी ट्रेन में नीचे बोर्ड के नीचे लगा रहता है। तो ऐसी एक ट्रेन बनाने की बातचीत 90s के दशक में शुरू हुई थी। तो जी आपने ठीक कहा, 20 साल से थोड़ा ज्यादा पहले से ही बातचीत चल रही थी। प्रोजेक्ट आ गया था ये कहना ठीक नहीं है, बातचीत चल रही थी। इंपोर्ट करने की बात थी, इंपोर्ट के लिए टेंडर भी हुए, तो बहुत कुछ चल रहा था, पर ट्रेन बन नहीं पाई थी, आ नहीं पाई थी। मतलब आपने ये सोच लिया था 20 साल से भी पहले कि इस टाइप की कुछ बनाना है? ठीक ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन देखिए हम भारतीय रेल एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज है, एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस भी है, सरकारी तंत्र है। इसमें अब तो 12 पॉइंट समथिंग लाख हैं, इतने बहुत लोग एम्प्लॉयड हैं, और बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियर्स, बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब 70,000 किलोमीटर के पास पहुंच रहा है। ये मन में हमेशा था कि इतनी बड़ी रेलवे होने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं है कि एक मॉडर्न, थोड़ी बेटर दिखने वाली, एस्थेटिकली सुपीरियर, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड ऐसी एक ट्रेन भारत में क्यों नहीं आ सकती। ये मन में ज़रूर था, और तमाम वजहों से ये हो नहीं पाता था। उस समय यही क्या है, मेरा वर्जन यही रहता था। लॉबीज थी, मैं भी था लॉबी का पार्ट, पर ये ज़रूर मैं कहता था कि भाई इसको देर कर सकते हम लोग, रोक नहीं सकते, किसी न किसी दिन आएगी ही। तो वो था मन में एक, लेकिन मेरी कोई पोजीशन या कोई ओहदा ऐसा नहीं था जिसमें मैं लग के इसको कर पाऊँ। सपोर्टिंग रोल में था बहुत जगह। जब मैं जनरल मैनेजर बना ICF का, तो वो मौका एक मिला कि अब
ये जो इतने दिन से बात आप करते थे, इसको अगर करके दिखा पाओ तब तो बात है, वरना बात करने का क्या मजा है। सर आप एक इन्वेंटर हैं, पर वही है ना कि जब कोई चीज़ इन्वेंट करो बड़ी मेहनत से आपने बनाई होगी, बहुत ऐसा नहीं कि आज सोचा कल आपने ये चीज़ बना ली। 20 साल आई थिंक लगते हैं हर प्रोजेक्ट पास कराने में, फिर उसको करने में बहुत। पर जब इसको नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वंदे भारत ट्रेन आई उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने चाहा भी, और कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट भी आया। तो एक इन्वेंटर आप जब ये सब चीज़ें देखते तो आप क्या महसूस होता था कि मैं मतलब क्या लगता था आपको? देखिए शुमाइल जी, एक क्लेरिफिकेशन पहले दे दूं मैं। ठीक इन्वेंटर बोलना मुझे या मेरी टीम को ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दुनिया में बहुत जगह पहले से है, डेवलप कंट्रीज में। ये ट्रेन सेट जिसमें लोकोमोटिव नहीं होंगे, इक्विपमेंट नीचे होगा, तो हम लोगों ने कोई चीज इन्वेंट की, ये कहना गलत होगा। हम लोगों ने भारत में ही बने, भारत के ही इक्विपमेंट लगे, कंप्लीट काम कॉन्सेप्ट से लेके डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी तक पूरा भारत में ही हो, या भारत के इंजीनियर्स ही करें, ये ध्यान में रखा था। उस लिहाज से ये एक नई चीज थी देश के लिए, पहली चीज। और आप दूसरी बात जो कह रहे हैं, जो हम लोग बना रहे थे, तो हमें लग रहा था कि भाई 20-25 साल से देश को ऐसी ट्रेन की जरूरत है। अगर हम लोग इसको बना पाए और ये 180 किलोमीटर पे चलने में सफल हुई, तो हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी और एक अच्छा काम हम लोग देश के लिए कर पाएंगे। लेकिन ये नहीं हम लोगों ने सोचा था कि इसको इतना प्यार जनता से मिलेगा, मीडिया से मिलेगा। आखिर एक ट्रेन है, ये कोई चंद्रयान या मंगलयान तो है नहीं। तो वो थोड़ा एक हम लोगों को एक प्लेजेंट सरप्राइज ही रहा कि जनता ने इसको इतना पसंद किया। उसकी वजह भी यही है कि लोगों ने समझा ये कि भारत ने अपने लिए कोई चीज़ खुद बनाई है। जैसा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अक्सर, अपनी हर ट्रेन का इनॉग्रेशन करते हैं वो, और 15 अगस्त की स्पीच में भी बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये द ट्रेन रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ एस्पिरेशनल एंड रिसर्जेंट इंडिया। तो इतनी हम लोग को कोई उम्मीद नहीं थी कि इसको इतना प्यार मिलेगा, लेकिन मिला तो बड़ा अच्छा लगता है। जहाँ तक नेगेटिविटी का सवाल है, ओवरऑल देखिए तो 90% तो प्यार ही है, 10% नेगेटिविटी भी है, किसी भी चीज़ में होती है। कुछ खामियां भी ट्रेन में रह गई, या इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड नहीं हुआ, उससे रिलेटेड कैटल रन ओवर, ये गाय भैंस कटने के केसेस हुए, ट्रेन डैमेज हुई, कुछ चीजें थी जिसपे अगर नेगेटिव रिएक्शन पब्लिक का आया तो कोई गलत नहीं मानूंगा उसे मैं। और कुछ लोगों को हर चीज में खराबी दिखती है, उनसे उलझने की कोई जरूरत भी नहीं होती। तो ओवरऑल रिएक्शन लोगों का बहुत अच्छा रहा और हम लोग को बहुत अच्छा लगा, लाजमी है कि बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, जब इस पे मीम्स बने, आप तो सोशल मीडिया पे हैं ही, सोशल मीडिया देखते हैं, जब मीम्स बनते हैं तो कभी कोई ऐसा मीम्स आया है या आपको भी कुछ याद हो मीम्स में, आपने उसको बहुत अच्छे से आंसर दिया फनी वे में, कुछ ऐसा कुछ हुआ है कभी? अब ठीक इस वक्त तो नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन अभी आपको एक बात बताऊं, हम लोग अपने एक मित्र के साथ उज्बेकिस्तान घूमने गए थे। छोटा सा देश है और अपनी कोई ट्रेन या लोकोमोटिव कुछ नहीं बनाता, बाहर से लाता है, लेकिन अपने ट्रैक को अपग्रेड करके वो 250 किलोमीटर की पर आवर की ट्रेन चला रहे हैं। तो वो एक बड़ी बात है। उसके बारे में मैंने लिखा कि भाई ये चला रहे हैं तो इसको हम लोग को भी देखना चाहिए कि हम अपना ट्रैक कैसे अपग्रेड कर सकें, शायद कुछ सीखने को मिल जाए, कोई बुराई नहीं है। ज्यादा चांस है कि नहीं मिलेगा सीखने को कुछ, लेकिन थोड़ा स्टडी करके देखने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह का एक मैंने ब्लॉग लिखा, तो उसमें बहुत लोगों ने कहा कि हाँ ठीक बात है, बहुत सवाल, लेकिन काफी लोगों ने ये भी लिखा कि हमको क्या सीखना है, हमको क्या ट्रेन इंपोर्ट करना सीखना है, वहाँ क्या गाय भैंस चलती रहती हैं ऐसे, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का कितने लोगों को फीड करना रहता है उन्हें, तमाम इस तरह की बातें। तो और फिर उसमें बहुत लोग ऐसे थे जो बोले नहीं नहीं वंदे भारत बहुत अच्छी है, आप क्या कहना चाहते हैं, वंदे भारत इसलिए बनाई गई थी, जो पर्पज से वंदे भारत बनाई गई वो एकदम ठीक था, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो मुझे बड़ा मजा आया ये सोच के कि बनाने वाले को ही लोग सिखा रहे हैं कि क्यों बनाई गई।
और क्यों अच्छी है? मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छी लगती है तो आपकी जो आपका प्यार सर आंखों पे, लेकिन मेरा मतलब ये था कि सिर्फ जहाँ सीख सकते हैं सीखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर सर अगर ट्रेनों की बात आती है, देखिए शायद थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये ट्रेनों से ही रिलेटेड है बट है थोड़ा अलग। आपने सुपर फास्ट इंडिया में बना ली ट्रेन, एक टाइप से देखा जाए जी, पर जो ट्रेनों की सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं वो शायद ये हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ एज एग्जाम्पल, मैं ट्रेन में जाता हूँ तो मैं टिकट बहुत ना के बराबर लेता हूँ जी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने किसी का टिकट कर लिया कंफर्मेशन तो मुझे पता है ये ट्रेन लेट हो जाएगी और मुझे वहाँ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें मेरा लॉस है। मुझे तो अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचा तो मेरा वहाँ पे सब कुछ वेस्ट हो गया। तो ये ट्रेनों लेट की वजह कब सुधरेगी या क्यों हो रही हैं ये सब चीज़ें? नहीं तो आप स्पेसिफिक ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन नहीं कराते, टिकट तो लेते हैं ना? हाँ टिकट तो लेते हैं। नहीं आपकी बात ठीक है भाई, जो पंक्चुअलिटी परफॉर्मेंस है अभी ट्रेन्स की, ऐसा मुझे लगता है कि पहले से थोड़ी बेटर हुई है। चूंकि मैं बहुत कम चल रहा हूँ ट्रेन में तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं बता सकता। इन जनरल लोगों के फीडबैक से सुन रहे हैं कि थोड़ा पंक्चुअलिटी और सफाई स्टेशन पे इम्प्रूव हुई है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। आप ठीक कहते हैं, ट्रेन बहुत लेट चलती हैं, खासकर से अब ये विंटर टाइम आ गया, फॉग वगैरह की वजह से और भी रीज़न से काफ़ी डिले होता है। तो अगर जो कोई टाइम बाउंड ट्रैवल है किसी का, जिसको एक जगह पहुंचना ही है, आधे घंटे से ज़्यादा लेट हो तो उसका शेड्यूल डिस्टर्ब हो सकता है, उसके लिए दिक्कत है। उसके मुकाबले फ्लाइट भी लेट होती है पर उतनी लेट नहीं होती। नहीं तो बात आपकी सही है, मतलब सिर्फ फास्ट ट्रेन बनाने से नहीं चलेगा। दो चीज़ें पैसेंजर ट्रैवल के एरिया में जिस पे ध्यान देने की हैं, एक तो वो जो आपने कहा कि भाई आप नेटवर्क में जितने, अब वो टेक्निकल इश्यूज यहाँ तो बात करने लायक नहीं है, लेकिन इस पे तवज्जो और चाहिए कि पंक्चुअलिटी ट्रेन्स की इम्प्रूव करे। ये इस पे काम होना बाकी है बहुत सीरियसनेस से। जितना फोकस इस पे होना चाहिए वो नहीं है, राइट वो होना चाहिए। क्योंकि अगर एग्जांपल देखिए, हर ट्रेन जो है एक जगह नहीं जा पाती है, आपने देखा होगा, तो दो ट्रेनें करना पड़ती हैं कि यहाँ से पहुंचेंगे तो वहाँ से पहुंचेंगे तो वहाँ। बट जब तक ये ट्रेन पहुंचती है तो वो ट्रेन निकल चुकी होती है। तो इसमें गलती किसकी है सर? नहीं, ये भी अच्छा एक सवाल है। जब आप किसी एयरलाइन, स्पेशली एक ही एयरलाइन का टिकट, स्पेशली नहीं पर्टिकुलरली, अगर एक एयरलाइन का टिकट लेते हैं जिसमें एक लेओवर है कहीं पे और प्लेन मिस हो जाता है अगर, तो वो एयरलाइन की जिम्मेदारी है कि आपको अगली फ्लाइट में वहाँ पहुँचाए। कभी कभी वो उसमें ख़राब रिएक्शन भी होता है, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है। रेलवे में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये भी होना चाहिए। आपने आज सवाल उठाया कि इसका भी एक तरीका, जैसे कंट्री एडवांस हो रही है, ये सब चीज़ें सोचने की हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, पूरा होना चाहिए, फोकस चाहिए इस पर। और मैं दो बात कह रहा था। दूसरी बात ये है, एक जो शायद आपको हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉमन आदमी जो है रेलवे में, वो बहुत ही इंडिग्निटी के साथ ट्रैवल करता है। कंफर्ट तो बाद में आता है, कंफर्ट तो उसको नहीं है। वो तो या तो खड़े या बैठना मिल जाए, बड़ी बात है। जनरल डिब्बे में वो किसी तरह सामान इधर उधर टिका के और खड़े होके, टॉयलेट के पास खड़े होके ट्रैवल करता है, तो उसमें उसको कंफर्ट तो है ही नहीं। उसकी एक जो डिग्निटी है आदमी की, वो भी हर्ट होती है। तो क्या गरीब आदमी की डिग्निटी नहीं होती? और कल को भारत अगर विकसित देश होने वाला है, जैसा हम लोग सुन रहे हैं और मानते भी हैं कि होगा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ना हो सकती है किसी डेवलप कंट्री। किसी डेवलप कंट्री में आपको ऐसे सीन नहीं दिखेंगे। उसके लिए हमको आज से काम करना पड़ेगा। पर सर, वंदे भारत ट्रेन की बात करने जब इस बारे आई है, तो वंदे भारत ट्रेन में बहुत लग्जरी टाइप की चीज़ें बनाई गई हैं। तो आपको लगता है एक जो जनरल में सफ़र कर रहा था वो उसमें सफ़र कर पाएगा? नहीं, मैं बात दूसरी कह रहा हूँ। आपकी बात सही है। ये हायर एंड ट्रैवलर के लिए ट्रेन है। ये बेसिक कंफर्ट, इसमें इसको लग्जरी भी नहीं मैं कहूँगा। बेसिक कंफर्ट सेफ्टी के और एमिनिटीज़ के हैं और प्लेजेंट एक ट्रैवल एक्सपीरियंस है। उसके लिए इसका किराया भी ज़्यादा है, 20 से 30% तक ज़्यादा है, और लोग दे भी रहे हैं। कुछ को छोड़ के ज़्यादातर अच्छी पैट्रनाइज हो रही हैं। तो एक पेइंग पब्लिक है कि अगर उसको आप
एमेनिटीज फैसिलिटीज दें तो वो ट्रैवल करेगा। हालांकि ट्रैवल टाइम उतना कट डाउन नहीं हो पाया है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट रेडी। वो देंगे तो और लोग आएंगे। इसका मतलब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेन बनाया, आपने पैसे कमाए। अब उस पैसे को आप इस्तेमाल कीजिए, जो गरीब आदमी, कॉमन मैन, जो इंडिग्निटी के साथ, डिस्कम्फर्ट के साथ ट्रैवल करता है, उस तरफ ध्यान दीजिए। ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाइए, ऐसा कुछ करिए कि उसको बहुत कंफर्ट नहीं तो कम से कम बैठने की जगह मिले। खड़े होकर ट्रैवल करना, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस, ये एक डिस्कम्फर्ट और इंडिग्निटी की बात है। और ये सवाल ये उठता है कि इतना कम पैसा है सेकंड क्लास का फेयर, तो इतने पैसे में तो यही मिलेगा, ये बहुत गलत बात है। आज उसके जेब में उतना पैसा नहीं है तो आप इतने पैसे में ले जा रहे हैं। कल को भारत विकसित होगा, उसकी जेब में भी ज्यादा पैसे आएंगे, उस समय आप किराया बढ़ा सकते हैं। अभी तो आप ध्यान दीजिए कि कैसे उनको ज्यादा कंफर्ट और डिग्निटी, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, के साथ ट्रैवल कराएं। इस पे फोकस होना चाहिए। एक बार फोकस होगा तो हो जाएगा। अच्छा सर, ये वंदे भारत ट्रेन नाम रखा गया, तो ये मतलब आपने सोचा था, मतलब ये निकला कैसे वंदे भारत ट्रेन? ऐसा था कि हम लोग के पास वक्त बहुत कम था। जब हम लोग इसको सैंक्शन मिला हमें जद्दोजहद के बाद अप्रैल 17 में, 2018 के दिसंबर में मुझे रिटायर होना था। यानी 21 महीने मिलते थे। तो उस समय ये टीम का एक विचार था कि भाई आप रिटायर हो जाएंगे तो शायद प्रोजेक्ट अबैंडन हो जाए, तो हम लोग की मेहनत सब बेकार हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई इसका तरीका एक ही है कि आप दिन रात लगा के हम इसको मेरे रिटायर होने के पहले यानी 2018 में ही निकाल दें, और सबको याद रहे ये ट्रेन 2018 में बाहर होनी है मत के। इसका नाम रख देते हैं ट्रेन 18, मतलब ट्रेन 2018 में निकली ट्रेन, उसका शॉर्ट फॉर्म है ट्रेन 18। बाद में जैसा मैंने कहा कि कमर्शियल सर्विस में आने से पहले ही ट्रायल के दौरान इसको ऐसा जबरदस्त रिएक्शन मिला पब्लिक से, पॉजिटिव रिएक्शन, कि पीएमओ तक इसकी खबर गई और इलेक्शन भी पास आ रहा था 2019 का। तो ये हुआ कि इसको एक्सप्लॉइट किया जाए, अच्छी बात थी। तो वाराणसी से दिल्ली के बीच में चलाई गई और पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से किसी ने ये नाम सोचा, हम लोग का कंट्रीब्यूशन नहीं था, वंदे भारत एक्सप्रेस उन्होंने नाम दिया और अच्छा नाम है ये। ट्रेन 18 तो एक हम लोग ने नाम अपने लिए दिया था और वो ट्रेन 18 नाम भी इसका रहेगा हमेशा, जो प्रोटोटाइप का नाम है। लेकिन जब ये एक एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलती है भारतीय रेलवे पे, तो अभी जितनी बनी है सबको वंदे भारत एक्सप्रेस बोलते हैं और ये ओरिजिन थी इस नाम की और अच्छा नाम है ये। लेकिन जिन और लोगों ने काम किया उनको भी तो दुनिया जाने कैसे होगा ये सोचते हुए और एक स्टोरी बताने के लिए कि भाई ट्रेन कैसे बनी। तो फिर वो मैंने किताब लिखी थी, इसका नाम है माई ट्रेन 18 स्टोरी, अमेजोन पे उपलब्ध है। उसमें खास बात स्टोरी तो है ही, जिन लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन दिया आईसीएफ में, तो एक एक का नाम लेके क्या कंट्रीब्यूशन उसने किया एक स्टोरी के रूप में मैंने लाने की कोशिश की है। और उम्मीद है ज्यादातर शायद सबका ही नाम मैं कवर कर पाया हूँ, कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि पूरी टीम के लोग इसमें रिकग्नाइज हो सके। तो मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है इसके सेल में, लेकिन फिर भी चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें इसको और मेरे अलावा बाकी लोग जिन्होंने इस पे काम किया उसको जाने, तो ये मैं एक बार ये किताब दिखा देता हूँ, माई ट्रेन 18 स्टोरी, और ये अमेजोन पे उपलब्ध है। मतलब सर इसमें स्टोरी मतलब है क्या, मतलब पूरा A to Z स्टोरी की किस टाइप से, क्या प्रॉब्लम्स, क्या जी हर एक चीज जी। इस एक लफ्ज से मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। वाह वाह। इस स्पिरिट में हम लोगों ने कुछ काम किया और फिर कैसे ट्रेन बन के निकली, ये पूरा स्टोरी एक तरह से पूरी तरह कवर्ड है विद कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीम। आपने ट्रेन में, वंदे भारत ट्रेन में सफर करा है खुद, सिर्फ ऐसे नॉर्मल? मैंने सिर्फ ट्रायल में सफर किया है, उसके बाद नहीं। उसके बाद कभी मौका लगा नहीं, अभी जल्दी करूंगा। मैंने ट्रायल के टाइम में किया था, उसके बाद मैं एज ए पैसेंजर, क्योंकि अब मैं तो ऐसे पैसेंजर ही जाऊंगा,
अभी तक नहीं गया हूँ, जाना चाहिए मुझे। और पैसेंजर में अगर आप गए कभी, मतलब कोई बोल देता है ना, जहां तक हो सका है कुछ चीजें छूटी होंगी, वो तो शुरुआत मेरी आईसीएफ में पोस्टिंग, मेरे मन में ये जो बात थी, एक ड्रीम, एक एंगस्ट के रूप में कि ऐसी ट्रेन बने, वहाँ की इतनी काबिल एक टीम मिली मुझे विरासत में, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद ये आइडिया जर्मिनेट हुई, फिर क्या चैलेंजेस आए और कैसे इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया। फिर ट्रेन के अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में एक ये जो पुरानी फ्यूडल टाइप के सिस्टम चले आ रहे थे, उसको तोड़ने में किस तरह मैंने और टीम ने काम किया। एक फीलिंग ऑफ लव, मतलब वो कहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा वैसे तो होगी नहीं, बट कुछ है, तेरे बाप की ट्रेन है तो कभी कुछ ऐसा निकलेगा तो आप कहेंगे मेरे बाप की तो नहीं, पर हाँ मेरी जरूर है। इस टाइप का कुछ होगा तो वो इंसिडेंट कैसे फेस करेंगे आप? वो लखनऊ का याद आ गया मुझे। लोग कहते हैं कि लखनऊ की हर सड़क जो है आपके बाप की है। क्योंकि अक्सर लोग जब आप गलत चलाते हैं तो लोग कहते हैं क्या सड़क तुम्हारे बाप की है। वैसे ट्रेन में अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आप उसे फेस कैसे करें? मैं इमेजिन भी कर रहा हूँ तो मुझे हंसी आ रही है। मैं एनोनिमिटी से जाऊंगा, टिकट खरीद के एक दो किसी के साथ बैठ के जाऊंगा रिएक्शन देते हुए, तो अब जल्दी करूंगा, मैं अभी तक नहीं किया। ट्रेन में अभी तक आपको कोई अपडेशन लगी कि बन तो गई है, पर अभी भी कोई अपडेशन आपको लगा यार ये कमी क्यों रह गई हमसे, या ये क्यों नहीं कर पाए हम? नहीं, बिल्कुल कोई भी चीज आप पहले अटेम्प्ट में परफेक्ट नहीं बना सकते, ये तो मानी हुई बात है। तो आप ये सोचेंगे आपने, एक तो वक्त भी कम था, पहली बार बना रहे थे और आपने ऐसी चीज बना दी जिसमें खामियां नहीं हो, तो ये तो बहुत गलत होगा। जरूर बहुत सी खामियां रह गई, कुछ एड्रेस भी हुई, जैसे पेंट्री के लिए जगह कम थी, सीट जो है स्लाइड फॉरवर्ड थी, थोड़ी इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, जबकि स्लाइड बैक होनी चाहिए थी, रिक्लाइन होनी चाहिए थी, और भी ऐसी छोटी छोटी कई सी चीजें थी अनडाउटेडली इम्प्रूव करने की थी, और इम्प्रूव कर भी रहे हैं आईसीएफ फर्दर ट्रेन में। एक चीज जो नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी वो ये है कि ये डे ट्रेन है। आपको अब 40 से ऊपर हो गई हैं, एक टाइम आएगा जल्दी ही जब आपकी समझ में नहीं आएगा कहाँ चला है। इस फेयर लेवल पे दो शहरों के बीच में डे ट्रेन लिमिटेड स्कोप होगा। शताब्दी की जगह आप लगा रहे हैं शताब्दी रूट्स पे, वो शताब्दी भी 20-25 ही चलती हैं, इसलिए एक स्लीपर वर्जन ओवरनाइटर या लॉन्गर बहुत ज़रूरी था। काम हम लोगों ने शुरू किया था उस पर, वो किसी वजह से काम रुक गया। गलत बात है, मतलब अब तक तो बन के चलती होती, वो बनी नहीं। अब सुनते हैं कि अगले साल तक स्लीपर वर्जन आ जाएगा, तो देर आए दुरुस्त आए। स्लीपर वर्जन क्यों ज़रूरी है कि अब स्लीपर वर्जन का बहुत स्कोप है ओवरनाइट ट्रेन में। आप नॉर्मल ट्रेन चला सकते हैं, राजधानी की जगह लगा सकते हैं, और अगर इंफ्रा भी इम्प्रूव हुआ तो ट्रूली ओवरनाइट बना सकते हैं। मैंने आप रात को 8 बजे चले, अगले दिन 8 बजे सुबह पहुँच गए। अभी हम आप 5 बजे चलते हैं, अगले दिन 9, साढ़े 9 पहुँचते हैं, तो वो ओवरनाइट नहीं रह जाती। ये एक चीज़ है जो 2019 में ही हो जानी चाहिए थी, हुई नहीं है। अब 2024 में सही 5 साल लेट, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि इस 2024 में ये वर्जन आएगा। सर एक आखिरी क्वेश्चन पूछ के इस इंटरव्यू को यही क्लोज करेंगे, बट आखिरी जरूर है, बट काफ़ी अहम रखते हैं जी। अक्सर देखा जाता है, सब जगह देखा जाता है कि जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट, ज़रूरी नहीं है ट्रेन का हो, किसी भी चीज़ का हो, मेट्रो का हो, जब कोई बहुत मेहनत से, जैसे कि आप हैं, आपने ओपनिंग करी इसकी, आपने बनाई, पर जब कुछ उसमें अच्छा होता है तो वो क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को मिल जाता है, पर अगर उसमें कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसका पूरी जिम्मेदारी जो है उन पे दे दी जाती है जिन्होंने ये इन्वेंट करी है या बनाई है। तो ऐसा क्यों है सर? जो आप कह रहे हैं ठीक है, ऐसा होता है। इस ट्रेन के साथ भी पार्टली हुआ, लेकिन मैंने कहा ना कि कोई उसमें दुख की बात नहीं हो, क्योंकि आप लोगों से, जनता से बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन, प्यार मिल गया। जितना मैं डिजर्व करता था उससे ज़्यादा, क्योंकि इस पूरी टीम का काम था। तो वो तो चूंकि ट्रेन सक्सेसफुल थी,
अब उसमें अगर कोई पॉलिटिशियंस या सीनियर ब्यूरोक्रेट क्रेडिट ले रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। जितना मेरा ड्यू था उससे ज्यादा तो मुझे मिल ही गया। ये एक जगह। दूसरा, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता तो डिस्क्रेडिट मिलता। हम लोग को तो करने के बाद भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई, तो वो एक खराब बात है। इसी वजह से लोग करना नहीं चाहते हैं। Right. सरकार वो जो एक है कि आप सक्सेस हम लोग आउटकम में देखते हैं। सक्सेस आउटकम में तो खैर है, लेकिन एफर्ट में, कमिटमेंट में, पैशन में, अपना बेस्ट देने में भी एक सक्सेस है। आपने अगर किसी भी प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ दिया, मन से, कमिटमेंट से, पैशन से, तो आप एक तरह से सक्सेसफुल हो। और उसको सक्सेस मानते नहीं है लोग। और जब उसको नहीं मानेंगे आउटकम के डर से, लोग फिर वो करने को डिमोटिवेट होकर नहीं होंगे। सरकार में खास तौर से भाई इकबाल साहब कह दें कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मैदान जंग में तो आप गिर भी सकते हैं, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव ये नहीं कि आप घुटनों पे चलते रहिए, आपको तो घोड़े पे सवार होना है। इसलिए करने में मेरिट होना चाहिए। तो हमारी टीम ने इसमें बहुत साथ दिया मेरा। ये सिस्टम बदलना चाहिए। आप लोगों में एक जज्बा है करने का, उसको करने देना चाहिए। केवल सक्सेस हो जाएगा ये मान के वो खुद नहीं आगे आए या उसको डिस्करेज किया जाए, ये ठीक नहीं है। भाई देखिए, सरकार में सबसे सेफेस्ट बात है कि बस जो फाइल आए उसको निपटाओ और आगे बढ़ के कुछ मत करो। उसमें ना आपको कोई दिक्कत आएगी, प्रमोशन भी होता रहेगा। अभी सिस्टम अनफॉर्चुनेटली यही है। ये बदलना होगा। ये एकदम टॉप से ही इस पे इनिशिएटिव आएगा तभी बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा। एक गालिब का शेर है कि ना करदा गुनाहों की ये हसरत की मिले दाद, या रब अगर करदा गुनाहों की सजा है। इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर वाला जो गुनाह मैं कर रहा हूं या कर चुका हूं उसकी सजा देने वाला है, तो ये भी एक हसरत है कि जो गुनाह मैं नहीं कर रहा हूं उसके लिए मुझे दाद भी मिले। तो वो अगर आप सरकार पे लगाइए तो यूं बनता है कुछ कि नाकर्दा कामों की भी हसरत की मिले दाद, या रब अगर करदा कामों की सजा है। मतलब अगर काम करने वाले के लिए सजा है तो हम जो काम नहीं करते हमको दाद भी मिलनी चाहिए। ये सरकार का जनरल हालत है। ये इसको विकसित होना अगर भारत को इसको चेंज करना पड़े। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि अगर मतलब इस टाइप से अगर ट्रेन में आप नहीं जाते या क्या करते, तो क्लियर पता लग गया कि आप एक शायर होते। शायरी मुझे सुनने का शौक है। मैं शायर तो नहीं हूँ। मेरे दोस्त बहुत से लखनऊ में खास करके शायर दोस्त हैं और आर्टिस्ट दोस्त हैं, तो वो शौक है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि शायरी खुद कर पाऊँ। नहीं सर, जो भी करी काफ़ी अच्छी करी। खैर सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपने #लखनऊ को अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए सर थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया।